हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू हेलो एल्केन और हेलो एरीन में चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वाले गुरु। ये मेरा कोई चैनल नहीं बच्चों, मैं एक अध्यापक हूँ, आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। ठीक है, आप जो कहेंगे वो मैं पढ़ाऊँगा, जितना कहेंगे उतना पढ़ाऊँगा, जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि ये पूरे तरीके से निःशुल्क है। आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग को स्वागत है आपके अपने चैनल में। अब मैं आज स्टार्ट करूँगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कंटिन्यू क्लास चल रही है हम लोगों की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रोज़ क्लास आती है और रोज़ आपको पढ़ना, नोट्स बनाना है और समझना है। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट्स हो वो मुझे बताइएगा, मैं आप तक चल करके आऊँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है, इन्हीं डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, मतलब ये कोचिंग, मतलब ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपका साइंस वाला गुरु, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, आप हम आपके पास आएंगे और डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, मस्त रहिए एकदम बिंदास। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। देखो, इसमें कहाँ तक हो गया, क्लासिफिकेशन हो चुका है और दूसरा आईपीएससी नाम हो चुका है, सामान्य नाम हो चुका है। ठीक है, और कुछ टर्मोलॉजी, कुछ मेन पॉइंट मैंने समझा दिया। जो यूनिक नाम है उसको भी मैंने समझा दिया, जैसे हेलो फॉर्म क्या होता है, जिम्नल हाईलाइट क्या होता है, विशनल हाईलाइट क्या होता है ना। यूनिक नाम है यार भाई साहब, ये सब यूनिक है, तो इसको याद ही करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग आज चलते हैं। हम लोग चलेंगे आज कंटिन्यू उसकी क्लास लेकर के। तो हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो बात बोली जाए उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, उतना आपको नोट्स में लिख देना है। ओके राइट? ठीक है, दिल तो नहीं तोड़ोगे मेरा, दिल नहीं तोड़ना भाई साहब। जितना पढ़ाया जाए उतना आप फेयर में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसे क्या होगा, कंटिन्यू धीरे धीरे क्लास आपको बढ़ती रहेगी और पूरा ए टू जेड समझ में आएगा, कंफर्म बता रहा हूँ। और कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, कंफर्म वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा भाई साहब, मैं चैलेंज देता हूँ, वही आता है। नहीं तो उठा करके आंसर भी देखो, वही क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन का निर्माण। देखो, बहुत सारे निर्माण की विधि है, हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नंबर हम लोग हेडिंग डालेंगे हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो हेलो बच्चों, हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, मेरी आदत है हेलो बच्चों। निर्माण, निर्माण मतलब विरचन बोलते हैं, प्रिपरेशन। निर्माण मतलब एनसीईआरटी में विरेचन लिखा है या प्रिपरेशन। डरना मत यार, क्योंकि कई कई शब्द इधर उधर लिख देता है तो बच्चा डर जाता है। विरेचन बात एक है, प्रिपरेशन बात एक है, निर्माण बात एक है। तो बच्चों चलो हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। यस सर, चलिए। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। हेलो एल्केन का मतलब होता है आर एन देन एक्स। आर माने एल्किल होता है ना। आर क्या होता है, एल्किल बच्चों। और एक्स जो है क्या होता है, ये हाईलाइट होता है, हाईलाइट, एल्किल हाईलाइट, वही से उसी को हेलो एल्केन बोलते हैं। ये बनाना है हमें, ये बनाना है। हाँ चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन के निर्माण में। पहला हम कहेंगे एल्कोहल से बनाना। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल से बनाना, एल्कोहल से निर्माण। अब बच्चों देखो, एल्कोहल से हम लोग कितने प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहल से बहुत, जो बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। देखो, अगर हम एल्कोहल से बनाना चाहें तो कई विधि से हम लोग बना सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, एल्कोहल से अगर हम बनाना चाहें तो हम कई तरीके से बना सकते हैं। हम एल्कोहल को HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे। एल्कोहल से देखो हम क्या करेंगे, देखना हम क्या करेंगे। जब एल्कोहल को HCl के साथ ZnCl2 के उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो
हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है, ये बनता है। अब चलो रिएक्शन समझो। हमने कहा जब एल्कोहल को HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग देखो, अगर CH3 CH2 और OH प्लस HCl लिए, ठीक है, और ZnCl2 डाले, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। हाँ बच्चों, 1 डिग्री क्यों है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। अगर बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और HCl से कराते हैं तो ये हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो HCl में ये पार्शल निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, हमें पता है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे OH निगेटिव होता है तो यहाँ ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो बच्चों बहुत सिंपल है यार, निगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देना, निकाल देना है, निगेटिव पॉजिटिव के साथ आपको जोड़ना है, निकाल देना है डायरेक्ट। देखो तो ये यहाँ से इसके साथ निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब Cl माइनस है, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और Cl प्लस H2O जल बन के निकल जाएगा। ये देखो तुम्हारा हेलो एल्केन मिल गया, है ना, हेलो एल्केन मिल गया। ये एल्कोहल से हेलो एल्केन मिल गया ना, यस सर। अच्छा, ये एल्कोहल है, ये हेलो एल्केन है, सिंपल सी बात है। 1 डिग्री, अगर हम 2 डिग्री लेते हैं, CH3 CH2 CH3 और OH, है ना बच्चों। अगर हम 2 डिग्री भी लेते हैं, ध्यान से सुनना, ZnCl2 के प्रेजेंस में, ये 2 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा, देखो यह कार्बन इधर भी जुड़ा उधर भी, तो 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल को भी हम HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एल्कोहल मतलब हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो बनेगा CH3 CH और Cl और CH3 और वाटर फॉर्म कर लेगा, मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फिर देखो ये निगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, OH के साथ जल बना लेगा और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल HCl के साथ ZnCl2 की ही प्रेजेंस में बनेगा, एकदम याद रखना। अब देखो अगर हम तीसरी बात करें, ठीक है, तीसरी बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, यहाँ तक दिख रहा। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम कोई 3 डिग्री लेते, CH3 CH3 और CH3 और बच्चों OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधा 1 2 3, देखो इधर इधर ऊपर 3 डिग्री एल्कोहल है। तो 3 डिग्री एल्कोहल में आपको HCl की ज़रूरत नहीं ना, किसकी ज़रूरत नहीं ना, HCl की ज़रूरत नहीं ना, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्कोहल में बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल में ऐसे लिख देते हैं, 3 डिग्री वही है, 3 डिग्री एल्कोहल में आपको HCl की मतलब जो है ZnCl2 की ज़रूरत नहीं, बस HCl डाल दो बेटा, अब कमरे के ताप पर ले जाओ, कमरे के ताप पर ले जाओगे, ये आपस में रिएक्शन कर लेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और फिर ये जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 एंड देन CH3 और CH3 और Cl, ये बन जाएगा, ठीक है। सिंपल यार, 3 डिग्री में इतना प्यारा से आप समझिएगा। तो 3 डिग्री में कमरे के ताप पर भी हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री में ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में आपको डालना पड़ेगा, तभी वो हेलो एल्केन बनाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एल्कोहल से और बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे ये एल्कोहल वाला खत्म हो गया ना। एल्कोहल से हमने किससे बनाया था? HCl से, पहले HCl से। अब मैं एल्कोहल से और दूसरी विधि बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा विधि कौन सा है देखिएगा बच्चों।
अगर एल्कोहल से हम लोग, ये तो पहले HCl से बनाए थे, यस सर पहला। अब दूसरे देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, यानी PCl 5 या तो PCl3 के साथ कराएं एल्कोहल को, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। देखिए जैसे हम कोई एल्कोहल लेते, CH3 CH2OH एल्कोहल लिए, अगर हम इसे PCl3, ठीक है, PCl3 से कराते हैं, तब पर भी एल्कोहल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो PCl3 से कराते हैं तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक याद कैसे करना है आपको, देखो बहुत सिंपल सा, ये लेना CH3 CH2OH, अब इसके नीचे लिखा P, इधर लिखा Cl, इधर Cl, और फिर इधर 3 Cl इधर लिख देना, इतना काट देना, बन जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 और Cl प्लस देखो POCl3 और प्लस HCl, ये देखो, ठीक है ना बच्चों, यस। तो हम लोग PCl5 या PCl3 से भी करवा सकते हैं। किससे करा सकते हैं? PCl3 या तो PCl5, याद रखना, ठीक है। PCl3 या तो PCl5 से इसको हम लोग करवा सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। 3 से करवाएंगे तो 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा PCl3, तो इसमें हमको 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, अगला देखो, अगर हम ऐसे करें CH3 CH2OH, अगर PCl3 लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल लोगे, इसका भी 3 मॉलिक्यूल ले लो, बन जाएगा। देखो तो इधर आएगा 3CH3 CH2 और फिर हो जाएगा Cl, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना, फिर इसके बाद आपको लिखे POH, H अभी बाकी ना, इसमें H निकल गया तो यहाँ बनेगा H3PO4, ठीक है। 3 बनेगा कि 4 बनेगा, 3 बनेगा। ये देखो, इसका 3 मॉलिक्यूल लिए, बोलो यस। ये Cl3 का 3 मॉलिक्यूल निकला, इसके साथ जा करके जुड़ गया, ये इसके साथ देखो 3 हो गया। अब यहाँ से OH निकला था, O भी 3 है, H भी 3 है, तो H3, अब P एक था, PO3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों तरीके से हो गया। अगर हम ये PCl3 और PCl5 से कराए, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड से भी हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्केन आपको मिल जाएगा। कोई डाउट्स नहीं है? कोई डाउट्स? नो डाउट्स। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है, ये बात फिर से समझिए। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे नाम रिएक्शन के नाम से जानते हैं, नेम रिएक्शन। एक चीज़ और याद करिए, थायोनियल क्लोराइड से बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा है SOCl2, ठीक है, SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनियल क्लोराइड, ठीक है, थायोनियल क्लोराइड, ठीक है, थायोनियल क्लोराइड, याद रखिएगा। अब देखो, अगर ये एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH और SOCl2 के साथ कराते हैं, देखना इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हेलो एल्केन बनाएगा। अब इसको ट्रिक से समझो, देखो ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे हम इसको लिए CH3 CH2 और OH, अब देखो इसके नीचे S लिख दो, डबल बॉन्ड हो, और Cl इधर लगा दो, Cl इधर लगा, इतना कट कर दो, इतना कट कर, तो ये बचा क्या, देखो ये बनेगा CH3 CH2Cl प्लस SO2, ये वाला, और फिर बचेगा HCl। ये देखो, ये दोनों गैस होती है बच्चों, गैस, ठीक है, उड़ जाती है। अब हम थायोनियल क्लोराइड से जब इसका रिएक्शन कराते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, यह प्रक्रम सबसे अच्छा है, क्योंकि ये दोनों गैस निकल जाती है, हमें शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन
डार्जन अभिक्रिया। बच्चों ये कंफर्म है आता है, डार्जन अभिक्रिया एकदम से रट लेना, इसे कहते हैं डार्जन रिएक्शन। अब डार्जन रिएक्शन को कैसे लिखे, जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन प्लस AsO2 और HCl गैस निकलती है जो मुक्त हो जाती है और हमें शुद्ध रूप में हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो डार्जन अभिक्रिया जरूर लिखिएगा और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा और इसका ट्रिक याद रखिएगा, फटाक से आप लोग बना लोगे। ये नेम रिएक्शन का जरूर आता है, पिछले साल, इस साल जो आया था पेपर इसमें नहीं दिया, लेकिन पिछले साल में ये दिया था, जाके देखोगे तो ये डार्जन अभिक्रिया दिया है थायोनिल क्लोराइड से बनाने के लिए। ठीक है, ओके। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें 3 मेथड बताया, ये चौथा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, 4 मेथड। अब इसके बाद एक 2 मेथड नेम रिएक्शन का और है बहुत भयंकर, और एक है मतलब जो है एल्कीन से बनाना। एल्कीन से थोड़ा लंबा चलेगा, उसका क्रिया विधि है, पहले मैं चौथा बता देता हूँ, तो पहले फिर समझिए फिर अगले पॉइंट पर। ठीक है, चौथे में हम लोग एल्कोहल को CH3CH2OH, एल्कोहल को अगर हम लोग जो है यानी सोडियम NaBr और H2SO4 इसके प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, इसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं इन दोनों के साथ, तब पर भी हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो इसमें बनेगा CH3 CH2 और Cl, अब प्लस हमारा बन जाएगा, देखो ये इतना माइनस ये प्लस, अब यहाँ से निकलेगा OH, तो ये बन जाएगा हमारा, एक तो जल बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सोडियम प्लस है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ से प्लस देगा तो ये प्लस देगा बच्चों, तो इसके साथ जुड़कर वाटर बना लेगा, तो हम कहेंगे सर ये तो वाटर फॉर्म कर लेगा। अब प्लस ये पूरा पॉजिटिव है और ये SO4 निगेटिव है, यस नो बोलो, ये निगेटिव है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे HSO4 यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ पे HSO4 बचेगा, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये बनेगा NaHSO4, ये साथ में बन जाएगा। फिर से समझाता हूँ, देखो ये निगेटिव है पूरा कर दो, यस ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे SO3 जो होता है निगेटिव होता है, अगर यहाँ से H प्लस दे दिया तो इसका मतलब ये प्लस दिया तो H माइनस SO4 बाहर निकलेगा माइनस के रूप में, तो माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और Br यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, Br यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे Br जोड़ दो बच्चों, ये Br इसके साथ गया OH और ये H मिल करके वाटर बना लिया, और फिर ये निगेटिव वाले इसके साथ जुड़ जाएगा। बहुत सही, सिंपल है ना, तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। और फिर एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जब लाइक कम होता है ना दिल धड़कने लगता है, धड़क 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 ऐसे होने लगता है, क्योंकि बच्चे यार हम कंटिन्यू क्लास लेकर के आए, ये मेरा कोई चैनल नहीं, आपका चैनल है यार, सच में कसम से आपका चैनल है। मैं आपके लिए, मैं एज एक टीचर हूँ, टीचर से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मैं टीचर हूँ, आपके लिए अध्यापक हूँ, और आपको पढ़ाने के लिए चैनल खोला गया। ठीक है, इसमें मेरा कोई मतलब जो है वो नहीं है, सिर्फ मैं पैसा लगाता हूँ नेट के लिए, लाइट के लिए, और मेहनत करता हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।